आया 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 था वादा करके तेरा भजन मैं करूँगा। आया था वादा करके तेरा भजन करूँगा। जय हो। आया था वादा करके गुणगान तेरा मैं करूँगा। आया था वादा करके गुणगान तेरा करूँगा। ओ मानो वही है जो इसका, मानो वही है जो इसका करे फायदा उठा सके। हाजी मानो वही है जो इसका फायदा उठा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ दिखा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ दिखा सके। कर ले मुश्किल पड़े जुरा हमें, मुश्किल पड़े जुरा हमें तो काम आ सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा 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 सके। जो साथ जा सके। जो साथ जा सके। जो साथ जा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। मुश्किल पड़े जो राह में, मुश्किल पड़े जो राह में तो काम आ सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। दुनिया से दिल लगा के, देखो दुनिया से क्या मिलेगा। तू याद उसे किए जा, तू याद उसे किए जा तुझको प्रभु मिलेगा। दुनिया से दिल लगा के तुझको क्या मिलेगा। दुनिया से दिल लगा के दुनिया से क्या मिलेगा। कर तू याद उसे किए जा तुझको प्रभु मिलेगा। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। मुश्किल पड़े जो राह में वो काम आ सके। जो हमने किया है, जो हमने सत्कर्म किया है, जो पुण्य किया है, वो मुश्किल में वही साथ देता है। मेरी माताओं बहनों, वो कहते ना धर्म पर चलने वालों के हाथी घोड़े नहीं बंधते द्वार पर, ना उनके हवाई जहाज उड़ा करते हैं। लेकिन जब समय आ जाता है तो वो कच्चे धागे पर भी चल सकते हैं। कच्चे धागे पर भी चल सकते हैं। एक सच्ची घटना है, मेरी एरिया की बात है। एक मास्टर साहब थे, मास्टर साहब तो बहुत पूजा किया करते थे, बहुत सज्जन व्यक्ति थे। उनके घर में एक दिन की बात है, पैसा था, बेटियां थी, घर में दौलत बहुत थी, कई बेटियां थी। तो क्या हुआ कि चोरों ने सोचा कि चलो चोरी करने चलते हैं और धन भी मिलेगा, और उनकी नीयत भी गलत थी और कुंवारी कन्याएं थी उनकी मास्टर जी की।
विवाह नहीं हुआ था। तो ये सोच करके वो लोग और रात्रि के समय महल में मकान में चोरी करने के लिए आए। मास्टर जी ने देखा कि ये जागे, वो उठे थोड़ा किसी काम से, वैसे ही उन्होंने देखा है कि मेरे घर को तो चोरों ने घेर लिया, अब क्या करूं। उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु अगर मैंने दीपक जलाया है, धूप बत्ती लगाई है, तो नाथ आज मेरा धन चला जाए, पैसा चला जाए, इसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन मेरी बेटियां कलंकित हो जाएंगी, मेरी बेटियां बदनाम हो जाएंगी, मैं मुंह नहीं दिखा सकूंगा समाज को। हे प्रभु आप ही रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। वैसे ही आंख बंद करके ये प्रार्थना उन मास्टर जी ने की, तो थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि उनके घर के आसपास पुलिस ही पुलिस है, पुलिस ही पुलिस है। भगवान ने प्रार्थना सुनी। तो जब कभी मुश्किल आती है, ये मुश्किल में ये सत्कर्म काम देता है, ये काम देता है हमें हमारा धर्म, और धर्म हमारा कभी साथ नहीं छोड़ता है। सच्चा साथी कौन है? हमारा ये धर्म ही हमारा सच्चा साथी है। इसलिए जितना हो सके कर लो। आज हमारे पास मौका है, आज हमारे पास मौका है, और फिर मौका मिले न मिले। मैंने उस दिन एक दृष्टांत सुनाया था आप लोगों को कि एक नगर में 5 वर्ष के लिए राजा बनाया जाता था, उसके बाद में वो बदल दिया जाता, जंगल में छुड़वा दिया जाता था। तो जो भी जाता था तो रोता था, क्योंकि जंगल में उसे पशु खा जाएंगे। लेकिन एक जो था वो नहीं रो रहा था। जब 5 वर्ष राज्य कर लिया, विदाई हो रही, नदी से पार किया जा रहा था, तो वो रो नहीं रहा था। ये शिवरात्रि के दिन बताया था आप लोगों को दृष्टांत। तो लोगों ने पूछा तुम क्यों नहीं रो रहे हो? तो कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मैंने 5 वर्ष जो राज्य किया तो मैं राज्य में ही मस्त नहीं रहा। मैंने 5 वर्ष में, क्योंकि मेरे में सामर्थ्य था, राजा जो चाहे वो करवा सकता है, इसलिए 5 वर्ष में मैंने अपने कुछ मजदूर भेजे, इस जंगल में मजदूर लगाए थे मैंने, और जंगल को कटवा करके और इसमें बहुत सुंदर नगर बसा लिया है मैंने। मैं यहाँ का राजा था और अब वहाँ का भी राजा बनूंगा जा करके, इसलिए मैं रो नहीं रहा हूँ। इस लोक में तो सब कुछ मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, केवल यही नहीं है कि बस यही मानव शरीर है, इसी में मौज मस्ती कर लो, खा ले पी लो, बस हो गया। नहीं, यहाँ से आगे भी जाकर के बहुत सा देखना पड़ेगा। इसलिए उस लोक की भी चिंता करो, उस लोक की भी चिंता। सुखदेव जी कहते हैं, वो परिषद ने सुखदेव जी से प्रश्न किया, गुरुदेव मैं भगवान बलराम जी की और कथाएं सुनना चाहता हूँ, बलराम जी के और चरित्र सुनना चाहता हूँ, आप कृपया करके उनका वर्णन कीजिए। तो उसी समय सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मैं बलराम जी के और भी चरित्रों का वर्णन करता हूं, तुम सावधान होकर सुनो। दुर्योधन सुताम राजन लक्ष्मणाम समितिंजया स्वयंवर श्याम हरत सांबो जामवती सुता। परीक्षित जो दुर्योधन था कौरवों में जो सबसे बड़ा था दुर्योधन, उसकी बेटी थी लक्ष्मणा, उसका स्वयंवर हो रहा था। तो लक्ष्मणा के स्वयंवर में ये शर्त थी कि मेरी बेटी जिसके गले में माला डालेगी वही, जिसे चाहे वो लक्ष्मणा चुन ले। तो किसी के गले में माला नहीं डाली लक्ष्मणा ने, और इसने क्या किया कि जो भगवान के बेटा थे, जो जाम्बवती थी, जाम्बवंत जी की बेटी, उनके बेटा थे बड़े सांब, ये सांब बहुत सुंदर थे। तो दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा ने सांब के ही गले में माला डाल दी। ये बात कौरवों को बहुत बुरी लगी, अच्छी नहीं लगी। दुर्योधन ने कहा, ओहो ये जंगली गमार ग्वाले और मेरी बेटी एक राजकुमारी है, और इसका विवाह इस जंगली गमार से नहीं करना है। मेरी बेटी का विवाह एक अच्छे किसी राजकुमार से होगा। जबकि देखिए
बेटी ने ही वर्ण किया था, लेकिन इसने कहा मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और उसने दुर्योधन ने आज्ञा दी है, कर्ण को, दुशासन को, अश्वत्थामा को पकड़ लो, इस ग्वाले को और बांध के इसे अंधेरी कोठरी में डाल दो। शाम को बांध करके अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। बहुत दिन हो गए। नारद जी एक दिन द्वारका में गए और नारद जी ने द्वारका में जाकर के कहा, अरे भाई आजकल शाम दिखाई नहीं दे रहे, शाम कहां पर है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे वाह, बात तो आपने ठीक कही है देवर्षि, शाम का कुछ पता ही नहीं है, कहाँ है आजकल शाम? अरे वाह सरकार, आपको पता ही नहीं है, वो जेल की हवा खा रहे हैं। कहाँ? कौरवों ने बंदी बना लिया है। कौरवों की बेटी ने स्वयंवर में वर्ण कर लिया था शाम को, इसलिए कौरवों ने बंदी बना लिया है। भगवान श्री कृष्ण को क्रोध आया, उस नालायक नीच की इतनी हिम्मत, उस अधर्मी की, जो मेरे बेटे को बंदी बना लिया। भगवान चलने को तैयार हुए, लेकिन नाना उग्रसेन जी ने रोक दिया, नहीं नहीं कृष्ण तुम नहीं जाओगे, मैं बलराम को भेजता हूँ, क्योंकि वो दुर्योधन जो है वो बलराम का चेला है। गदा युद्ध भीम को और बलराम, वो भीम को और दुर्योधन को बलराम जी ने ही सिखाया था, इसलिए वो बलराम जी की बात बहुत मानता है। और तुम जाओगे तो वो तुमसे लड़ेगा, तुम भी लड़ोगे तो युद्ध हो जाएगा, और हम नहीं चाहते कि कुरुवंशियों में और वृषभवंशियों में युद्ध हो, इसलिए बलराम तुम जाओ और जाकर के उसे समझाना। बलराम जी हस्तिनापुर के पास जाकर के एक बगीचे में ठहर जाते हैं और उद्धव जी को भेजा है, उद्धव जी जाओ और कह देना कि बलराम जी आए हुए हैं, उस जो सांब है ना उसको और अपनी बेटी लक्ष्मणा को विदा कर दो। और जब ये बात जाकर के उद्धव जी ने दुर्योधन से कही तो सारे कौरव एकदम से टूट पड़े और उद्धव जी से कहने लगे, आपको पता है कि आप कह क्या रहे हैं? अहो मच्चित्रमिदं कालगत्या दुरत्या अरुच्छन्त्युपानाद वैशिरो मुकुट सेवितम। वाह, पैर की जूती मुकुट को छूना चाहती है, मुकुट पर चढ़ना चाहती है, भूल गए अपनी औकात। तुम जहां हो वहीं रहो। अरे हमारी बेटी के साथ तुम्हारे बेटे का विवाह ये असंभव है, ये नहीं हो सकता। उद्धव जी ने कहा मान जाओ। बलराम जी ने कहा है वो बगीचे में रुके हुए, कहा ऐसा हरगिज नहीं होगा। उद्धव जी ने ये बात जाकर के बलराम जी को बताई तो बलराम जी को क्रोध आया। बलराम जी ने कहा, अच्छा उस अधर्मी दुर्योधन ने ऐसा कहा है, उसे ये भी नहीं ज्ञात रहा कि मैं उसका गुरु हूँ। आज मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, अपना हल मूसल लेकर के बलराम जी ने प्रतिज्ञा ली, अथ निष्कौरवीं पृथ्वी कर्ष्यामि तमस्ता। आज मैं सारी पृथ्वी को कौरव विहीन कर दूंगा, एक भी कौरव इस दुनिया में नहीं बचेगा। गृहीत्वा हल मुंतस्तो दहिन्यव जगत्त्रयम्। और इतना कह करके अपना हल मूसल बलराम जी ने ले लिया और हस्तिनापुर के नीचे ऐसे हल को फंसा दिया। और जैसे ही हस्तिनापुर के नीचे हल को फंसाया है, अब तो मूसल की ठोंक मारने लगे, उसमें चोट लगाने लगे हल में। आज हस्तिनापुर डगमगाने लगा, हस्तिनापुर पूरा हिलने लगा। और जैसे ही हस्तिनापुर हिलने लगा, जो बर्तन थे वो इधर उधर फिसलने लगे। घर में बर्तन ही आवाज बर्तनों की हो रही है और सभी कौरव इधर उधर भागते फिर रहे, गिरने जाएंगे। तुरंत ही अकल ठिकाने आ गई कि अब नहीं बचेंगे, क्योंकि बलराम जी को अगर क्रोध आ जाता है तो फिर कोई रोक नहीं सकता है। जब गणित का शेष नहीं कटता तो पाताल का शेष कैसे कट जाएगा? गणित में जब भाग देते हैं ना तो शेष जो बचता है क्या किसी से कटता है? अरे कटता नहीं है, तभी तो शेष है वो। तो जब गणित का शेष नहीं कटता तो पाताल का शेष कैसे कट जाएगा? और पाताल के शेष कौन है? बलदाऊ भैया, जो लक्ष्मण का अवतार लिया, बलराम का अवतार लिया, शेष ही तो अवतारी है। आज अपनी बेटी लक्ष्मणा को तुरंत आगे कर लिया और शाम को कैद से छुड़ा दिया और आगे करके लेकर के चलने लगे। तभी तो बड़ा अच्छा विद्वानों ने लिखा है,
भय बिन प्रीत होए नहीं देवा, चाहे लाख करो बैरी की सेवा। भय के बिना दुष्ट प्रीत नहीं मानता है, चाहे कितना भी आप